नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शगुन। महाकुंभ में जहां श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, मंदिरों में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं संगम तट पर मौजूद है अकबर द्वारा बनाया गया किला, जहां लोग स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर में नतमस्तक होने के बाद इस किले के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हिंदुओं की जो संस्कृति के साथ ताल्लुक़ रखता है ये किला, अकबर द्वारा बनाया गया किला। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर की तस्वीरें जो इस किले की है वो हम आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज संगम तट पर यह स्थित है अकबर का बनाया हुआ किला। अंदर अनेकों ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान मौजूद हैं। अकबर द्वारा बनाए गए इस किले के अंदर हिंदुओं की आस्था से जुड़े कई स्थान हैं। किले के अंदर धार्मिक स्थान स्थित है। इसके साथ 44 देवी देवताओं वाला पतालपुरी मंदिर भी मौजूद है। इसी किले में पतालपुरी मंदिर भी मौजूद है, जिसके दर्शन करने के लिए हिंदू जो हैं बड़ी गिनती में यहाँ पहुँच रहे हैं। इस किले में सरस्वती कूप, जलानी महल जी की जहांगीर का महल है, जहाँ पारसी भाषा के कई शिलालेख, अशोक स्तंभ आदि मौजूद है। प्रयागराज की धरती अपने संस्कारों में जानी जाती है। अपने संस्कार और रीति रिवाज के चलते विश्व भर में प्रसिद्ध है प्रयागराज की जो धरती है। लेकिन इतिहास की कुछ कहानियां और निशानियां भी इस धरती पर मौजूद हैं, जो बताती हैं कि शहर बेहद ऐतिहासिक है। इतिहास के अलग अलग टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इमारतें, खान पान आज शहर की पहचान में अहम भूमिका निभाता है। प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में मुगल काल से जुड़ी कई इमारतें और स्थान हैं, जो देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षक केंद्र है। इसी क्रम में मुगलाकिन अकबर का किला अकबर फोर्ट भी प्रमुख है। ये किला यमुना नदी की लहरों से टकराता शताब्दियों से यहाँ की कहानियों और परिवर्तनों के अपने अंदर समेटे हुए मुगल बादशाह अकबर ने इसे 1583 में बनवाया था। 30,000 वर्ग फुट में बना ये किला लगभग 45 साल में बनकर तैयार हुआ था। तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी बहुत सारी जो यादें हैं, कह सकते हैं, उनका धार्मिक स्थान ये माना गया है। लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी गिनती में लोग जहाँ संगम तट पर स्नान करते हैं, उसके बाद हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं, तो फिर उसके बाद इस किले में भी पहुँचते हैं। लोगों की अगर बात करें तो काफ़ी आस्था उनकी इस किले के साथ जुड़ी हुई है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर क्या कुछ मंदिर या क्या कुछ पुरातन चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, उसकी अनुमति दिखाने की नहीं है। लेकिन किले की बाहर की एक झलक आपको हम ज़रूर दिखा सकते हैं कि एक तरफ तस्वीरें दिखाने से भी मना किया गया है कि जिस तरफ मिलिट्री फोर्स लगाई गई है उस तरफ की तस्वीरें दिखाने को भी मना किया गया है। लेकिन अगर इसकी पुरातन की बात करें तो ये बहुत पुरातन है। इसकी दीवारें देख सकते हैं कि किस तरह से ये किला बनाया गया था। 45 साल लग गए थे इस किले को बनने के लिए। 30,000 वर्ग फुट में ये किला बना था। इसके निर्माण में कुल अगर लागत की बात करें तो 6,17,20,214 रुपये इसकी लागत जो उस समय में आई थी। ये बातचीत, ये लागत का जो काम जितना भी हुआ या जो भी रिपोर्टें हैं कि कितना समय लगा, कितनी लागत आई, क्या कुछ और चीज़ें हुई थी, ये यहाँ के लोगों के साथ ही बातचीत करके पता चल रहा है। अगर हम इस किले के बारे में जानकारी नेट पर सर्च करें तो भी यही जानकारी सामने आती है। पर बिल्कुल संगम तट पर ये किला जो मौजूद है, संगम तट की लहरें जब इस किले के साथ लगती हैं तो वो नज़ारा जो होता है वो देखने लायक होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस किले के अंदर धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अकबर द्वारा बनाए गए इस किले के अंदर हिंदुओं की आस्था से जुड़े कई स्थान हैं। किले के अंदर धार्मिक अष्टवस्त्र स्थित है। इसके साथ 44 देवी देवताओं वाला पतालपुरी मंदिर भी मौजूद है। किले के अंदर सरस्वती कूप, जलानी महल जी की जहांगीर का महल है। यहाँ पारसी भाषा के कई शिलालेख मौजूद हैं। 2019 के कुंभ के दौरान आम लोग पतालपुरी सरस्वती कूप के दर्शन कर सकते हैं। तो आज भी इस
महाकुंभ के मेले में जो श्रद्धालु हैं, जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, जो पुरातन स्थान है इस किले के अंदर, अकबर द्वारा बनाए गए जो पुरातन स्थान है, वो यहाँ दर्शन करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। जो लोग किले से बाहर आ रहे हैं उनसे भी ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं, हिंदुओं से, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई क्या धार्मिक स्थान है जो अंदर मौजूद है, जो दिखाने की अनुमति नहीं है। अगर हो सका तो तस्वीरें ज़रूर आपसे साझी करेंगे, लेकिन अभी अनुमति नहीं दी जा रही है, अभी रोक लगाई जा रही है कि अंदर की जो तस्वीरें हैं वो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन किले की कुछ जो दीवारें हैं वो भी दिखाने की अनुमति नहीं दी गई है कि कुछ स्थान इस किले के बाहर भी ऐसे मौजूद हैं जिनको दिखाने की अनुमति नहीं है। क्या कारण है उनका कुछ नहीं पता चला, बस इतना ही कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं दे सकते हैं इसको दिखाने की। अंदर क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं वो हमने बता दिया है, क्या क्या कौन कौन से मंदिर यहाँ बने हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पातालपुरी मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, जिसको ज़्यादा सनातन धर्म के लोग जिसको पातालपुरी मंदिर देखने के लिए जाते हैं। और अंदर की तस्वीरें जो हैं वो अभी तक किसी भी मीडिया के द्वारा वो सामने नहीं आ पाई हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर इस किले के अंदर की अकबर द्वारा जो ये किला बनाया गया था उसकी तस्वीरें अगर हम आपको अंदर की झलक दिखा सकें तो ज़रूर दिखाएंगे। पर एक बार फिर से मैं कैमरामैन को चाहूँगी कि बिल्कुल अगर हम कैमरे के द्वारा ये तस्वीर आपको दिखा पाएँ कि जिस तरफ संगम घाट है, घाट के ऊपर ही बिल्कुल ये किनारे पर ये जो किला है ये स्थित है। और ये आप लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं जो स्नान करने के बाद सीधा इस किले में जा रहे हैं। इस किले में जो स्थान बने हुए हैं उनके दर्शन करने, धार्मिक स्थान जो अंदर मौजूद है, पातालपुरी मंदिर हो गया और भी जो कई धार्मिक स्थान बने हुए हैं उसके दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु हैं जो वो अंदर जा रहे हैं। तो एक झलक फिर से मैं दिलवा देना चाहूँगी इस किले की, बाहर से क्या झलक है, कितना पौराणिक ये किला है वो हमने आपको बता दिया। लेकिन फिर से मैं एक बार चाहूँगी कैमरामैन को कि तस्वीर दिखाई जाए इस किले की कि उस तरफ से किला शुरू होता है और बहुत बड़ा ये किला है और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन लोग जो हैं इसके अंदर जाकर जो धार्मिक स्थान बनाए गए हैं, सनातन से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थान हैं उनके दर्शन करेंगे। तो ये बड़ी गिनती में जो श्रद्धालु हैं वहाँ जा रहे हैं। इसकी दीवारें अगर बात करें तो वही उसी समय की बनी हुई हैं। ऊपर अगर एक झलक उस तरफ मैं दिलवाना चाहूँगी कि ये वही पौराणिक दरवाजे हैं, वही पौराणिक ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं जहाँ से लोग अभी इसको देखते हैं या उस वक्त अकबर यहाँ रहा करते थे और भी जो चीज़ें अंदर मौजूद थी वो उसी समय की बनी हुई हैं। तो अगर आप में से किसी ने इस किले के अंदर जाकर दर्शन किए हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या क्या इस किले में मौजूद है, क्या देखा है उन्होंने। और भी इस संगम तट पर क्या धार्मिक स्थान मौजूद है या क्या कुछ इस महाकुंभ के मेले से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये महाकुंभ में एक बहुत बड़ी चीज़ जो संगम तट पर मौजूद है, ये अकबर का बनाया हुआ किला जिसको सनातन धर्म के लोग दूर दूर से देखने आते हैं। प्रयागराज जो स्थान है वो अपने आप में ही बहुत मशहूर है। इसकी संस्कृति इतनी ज़्यादा, धार्मिक स्थान जो यहाँ है उसकी वजह से भी ये जाना जाता है। देशों विदेशों से लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये एक किले की झलक थी जो हमने आपको दिखाई। और भी इस महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं शगुन बब्बर, कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ।